सो बेसिकली जेनकिंस कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट होता है, ठीक है ना। स्क्रिप्ट पे ही बेस्ड है, स्क्रिप्ट पे ही काम करते हैं जेनकिंस के अंदर कंप्लीटली। तो जेनकिंस के अंदर बेसिकली हम पूरा का पूरा काम किस पे डिपेंड रखता है, पाइपलाइन, जिसको हम स्क्रिप्ट की फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है ना। स्क्रिप्ट्स की फॉर्मेट में लिखते हैं और वो भी पाइपलाइंस बना के। तो पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन एक एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन द टूल्स, वी हैव टू मेंशन द टूल्स इन दिस स्क्रिप्ट फ्रॉम गिट टू क्यूबरनेट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल पूरी कंप्लीट जो पाइपलाइन होती है ना, गिट से लेकर क्यूबरनेट्स तक पूरी कंप्लीट पाइपलाइन होगी, वो कंप्लीटली हम मैनेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो कंप्लीटली बात करते हैं, हमारी दो अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। एक अप्रोच तो हमारी ये होगी, एक अप्रोच हमारी ये होती है इम्पेरेटिव वर्ड की। अप्रोच कर दो, ठीक है ना, इम्पेरेटिव अप्रोच कर दो, जिसके अंदर हम स्क्रिप्ट, ठीक है, लिखते हैं। जैसे कि शेल हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, पाइथन हो गया, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, बताना पड़ेगा हाउ टू डू इसको, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, सब कुछ बताना पड़ता है इम्पेरेटिव अप्रोच के अंदर, ठीक है। सब कुछ हमें स्क्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर बताना पड़ेगा कि आपको ये कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ठीक है। हर चीज आपको आप पता करनी पड़ेगी। एक होता है डिक्लेरेटिव अप्रोच, होती है हमारी अप्रोच होती है, जिसके अंदर बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ व्हेन टू डू बताता हूँ पहले डिक्लेरेटिव क्या होता है, ठीक है। देखो इसके अंदर करना क्या है हमें, सबसे पहले तो राजकुमार जी, जैन साहब, MFA 880880. हेलो हेलो भैया, हाँ हाँ हाँ, मतलब जयपुर हॉस्पिटल के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें, जब हम लॉगिन करेंगे हमारे मशीन्स पे, जेनकिंस के आपके अकाउंट यूज कर रहे थे क्या हम लोग, आकाश, शुभम? आपका डॉकर, डॉकर नहीं, एनसिबल हो गया आप लोगों का, नहीं हुआ ना? ओके, देखो, तो यहाँ पर हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू बताना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब इसको पूछना ही पड़ेगा हमें, ये हमसे पूछेगा, इसको बताना पड़ेगा हमें करना कैसे है ये काम सारा का सारा, ठीक है। लेकिन डिक्लेरेटिव वर्ड में क्या होता है, डिक्लेरेटिव वर्ड में सिंपल सी हमें यहाँ पर
लैंग्वेज पे वर्क करना है और लैंग्वेज को बताना है कि हमें क्या करना है, और नहीं, व्हेन के लिए नहीं पूछेंगे, क्या करना है व्हाट टू डू बताएंगे, ठीक है ना, व्हाट टू डू, सिर्फ इतना सा, ठीक है ना। डिक्लेरेटिव वर्ब में व्हाट टू डू बताएंगे। अब लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज जैसे कि डिक्लेरेटिव वर्ड के अंदर हम पाइपलाइन के अंदर जो काम करेंगे, वो जो लैंग्वेज होगी वो होगी ग्रूवी, ठीक है ना। ग्रूवी एक लैंग्वेज होती है, इसके अंदर अपन वर्क करेंगे, एंड ग्रूवी एज अ जेडी की फैमिली से ही आती है, ठीक है ना, जावा की फैमिली से आती है, जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, हम अब तक सारे सारे जॉब्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली पाइपलाइन के अंदर होता क्या है, पाइपलाइन के अंदर हमें यहाँ पर स्टेजेस क्रिएट करने होते हैं, क्या करने होते हैं, स्टेजेस, ठीक है। अब इसको स्टेजेस क्रिएट करके हमें बताना पड़ेगा दैट हमारा फर्स्ट स्टेज, स्टेज वन जो है, बेसिकली एक सोर्स कोड मैनेजर है, ठीक है, जैसे कि गिटहब हो गया, वहां से कोड लिया हमने, ठीक है ना। देन स्टेज टू, देन स्टेज टू डिफाइन करेंगे, ठीक है, जैसे कोई अपन ने बिल्ड कर दिया कुछ, देन स्टेज थ्री डिफाइन करेंगे, जैसे कि डिप्लॉय कर दिया कुछ, ठीक है। इसी के बीच में एक टेस्ट डाल देते हैं, स्टेज टू टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेज थ्री बिल्ड, स्टेज फोर्थ हमारा डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे स्टेजेस क्रिएट करेंगे पाइपलाइन के अंदर। हमें बताना पड़ेगा बेसिकली, एक यहाँ पे पूरा एक इंटरफेस में मिल जाएगा कुछ प्लगइन्स के थ्रू, कि हमारा सोर्स कोड मैनेजर कौन है, टेस्टिंग कौन कर रहा है, बिल्ड कौन कर रहा है, डिप्लॉय कौन कर रहा है, इन सबको ग्रूवी लैंग्वेज के अंदर में लिख के बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एक अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का एक गेम होता है, जैसे कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बोलता है कि जो पहले काम होगा उसके बाद एक जैसे क्यू होता है ना, क्यू के अंदर लग जाता है पहले दूसरा काम, तो वो डाउनस्ट्रीम के अंदर लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चलिए सोर्स कोड, अब मैंने यहाँ पर बोला इसको, ये क्या है, मेरा अपस्ट्रीम है, ठीक है। वैसे ये क्या हो गया, मेरा डाउनस्ट्रीम हो गया। जैसे अपस्ट्रीम खत्म होगा, ऑटोमेटिकली डाउनस्ट्रीम पे काम करना शुरू हो जाएगा। फिर ये अपस्ट्रीम बनेगा किसके लिए, स्टेज थ्री के लिए, ठीक है ना। अपस्ट्रीम बनेगा ये किसके लिए, स्टेज थ्री के लिए। ये क्या बन जाएगा, पहले तो ये डाउनस्ट्रीम रहेगा, समझ रहे हो मेरी बात। फिर ये अपस्ट्रीम बन जाएगा स्टेज फोर के लिए, देन ये हो जाएगा हमारा डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम हो जाएगा, समझ गए। अगर कोई स्टेज फाइव होता है इसके लिए अपस्ट्रीम बन जाता है, ठीक है। वैसे अपस्ट्रीम अप डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम को ऐसा समझो आप कि अपस्ट्रीम एक पेरेंट है और डाउनस्ट्रीम एक चाइल्ड। तो ये हर चीज हमें यहाँ पर मैनेज करनी है, हर चीज बतानी पड़ेगी कि आपको पहले क्या रन करना है, उसके बाद, ठीक है ना। अब कैसे रन करना है वो सब जेनकिंस पे छोड़ दो, वो पाइपलाइन के थ्रू मैनेज कर देगा सब कुछ, ठीक है ना। हमें उसे बताना है व्हाट टू डू और हाउ टू डू, कब करना है वो नहीं बताना, ठीक है। हाउ टू डू लिख दो, कब करना है वो अपना डिसाइड करेगा, क्योंकि पहला काम होगा उसके बाद दूसरा काम रन होगा, समझ गए। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस करनी है पाइपलाइंस के अंदर। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो रन क्यों नहीं हुआ अभी तक।
ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं ना कुछ आइटम्स क्रिएट कर रहा हूँ। मैं अभी फ्री स्टाइल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पाइपलाइन बताऊंगा। ठीक है, पहले अपन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम समझ लो पहले क्या होता है। जॉब वन, ठीक है, एक जॉब वन क्रिएट कर रहा हूँ फ्री स्टाइल के अंदर। जॉब वन क्रिएट करके इसको सिर्फ मैंने एक बिल्ड स्टेप्स लगा देते हैं, एक्स शेल कर देते हैं, और ऐसी बंद करो क्या शुभम, इको और जॉब वन इज रनिंग। ठीक है ना, सिर्फ इको करवा रहे हैं और उसको सेव कर देते हैं। समझ गए? एक और जॉब क्रिएट करते हैं, न्यू आइटम, जॉब टू, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। इको जॉब टू इज रनिंग। ठीक है, सेव कर दिया इसको हमने, एंड वापस और जॉब क्रिएट करते हैं कुछ, जॉब थ्री, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। इको जॉब थ्री इज रनिंग। ठीक है, सेव कर दिया हमने। जॉब टू, जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री बनाया। अगर आप चाहते हो मेरा व्यू, आपका ये जो व्यू है इसको आप अलग से, मतलब इन जॉब्स को, मतलब मैंने बोला ये तीनों जॉब्स टेस्टिंग के लिए है, तो आप अलग से व्यू भी क्रिएट कर सकते हो इनका, जैसे कि न्यू व्यू दिख रहा है आपको, है ना? तो न्यू व्यू क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर आप व्यू का नाम डाल दो। मैंने बोला कि सारे के सारे जॉब्स जो है बेसिकली टेस्टिंग के हैं, और लिस्ट कर दो कौन कौन से आप करना चाहते हो, कौन कौन से व्यूज इसके अंदर क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ से आप जॉब सेलेक्ट कर सकते हो किस इसको आपको इसके अंदर ऐड करना है, एंड इसको सेव कर दो। बात समझ आई आकाश, करण? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जॉब्स को सेपरेट कर सकते हो अलग से व्यू बना के। ठीक है, एंड उसके बाद अब हम कुछ काम करेंगे, जैसे कि जॉब वन को मैं वापस से एक बार कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, और नीचे नीचे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो एक पोस्ट बिल्ड एक्शन भी कुछ। ठीक है, इस पोस्ट बिल्ड एक्शन के अंदर कुछ ऐड कर रहा हूं मैं, और यहाँ पर बिल्ड अदर प्रोजेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, बिल्ड अदर प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है मेरा, जॉब टू। जॉब टू, क्लियर है बात? ट्रिगर ओनली इफ बिल्ड इज स्टेबल। समझ गए मेरी बात? ट्रिगर इवन इफ द बिल्ड फेल्स, अगर बिल्ड फेल्स भी हो जाता है तो भी ट्रिगर कर देना। ठीक है, लेकिन अपन स्टेबल पे ही रख देते इसको भी। बात क्लियर हो गई? ठीक है, सेव कर दिया इसको मैंने। बताता हूँ वापस से। ठीक है, जॉब टू पे चलते एक बार, फिर इसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं, वहां पर भी आ जाएगा। पोस्ट बिल्ड एक्शन, बिल्ड अदर प्रोजेक्ट, जॉब थ्री के लिए बनाते हैं इसको। ठीक है, बात समझ गए? और क्या लिखा हुआ है, ट्रिगर इवन इफ द बिल्ड इज अनस्टेबल। अगर जैसे ही जॉब एरर आता है, जैसे आता है ना हमारे जॉब के अंदर एरर्स, वो भी आते हैं तो भी आप रन करो इसको। ठीक है ना, ट्रिगर जब सिर्फ स्टेबल हो, राइट होगा तभी बिल्ड होगा नेक्स्ट, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, अब देखो मैं इसको जॉब वन को प्ले कर रहा हूँ। जॉब वन को जैसे मैंने प्ले करा, जॉब टू क्यू के अंदर आ गया। जॉब टू जैसे ही रन हो जाएगा, जॉब थ्री क्यू के अंदर आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर डैशबोर्ड पे देखते हैं। जॉब 3 क्यू के अंदर आ गया है, ठीक है ना। माय व्यूज में चलते एक बार, टेस्टिंग। देखो इस जॉब 1 पे अगर मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट कौन बता रहा है, जॉब 2 को, ठीक है ना। डाउनस्ट्रीम कौन बता रहा है, जॉब 2 को। यहाँ पर देखिए अगर मैंने स्टेज 1 पे कुछ प्रोग्राम मतलब रन करा, ये अपस्ट्रीम होगा, जॉब 1 मेरा अपस्ट्रीम होगा, तो जॉब 2 स्टेज 2 क्या होगा, डाउनस्ट्रीम होगा। तो ये डाउनस्ट्रीम किसको बता रहा है, जॉब 2 को। जॉब 2 कभी ना कभी अपस्ट्रीम होगा, किसके लिए होगा, मैंने जॉब 3 के लिए, ठीक है। जॉब 2 पे चलो एक बार, जॉब 2 पे चला, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम कौन हुआ जॉब 2 के लिए, जॉब 3, और अपस्ट्रीम कौन हुआ जॉब 2 के लिए, जॉब 1। बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर आकाश, शुभम। सर ये कैसे ले रहा है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम? ये क्योंकि हमने पोस्ट बिल्ड एक्शन करे थे ना। सर ये ऑर्डर वाइज चल रहा है या कैसे? देखो कॉन्फ़िगर पे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ना, आप जब तक पोस्ट बिल्ड एक्शन नहीं करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए मुझे क्या करना था, जॉब 1 के बाद जॉब 2 को रन करना है, ठीक है। जॉब 1 के बाद जॉब 2 को रन करना है, तो मैंने बोला कि जॉब 1 के लिए बिल्ड, बिल्ड मतलब सॉरी पोस्ट समझते हो, प्री एंड पोस्ट। चालू प्री, यस सर। प्री मतलब होता है काम करने से पहले, पहले पोस्ट मतलब होता है काम करने के बाद, ठीक है ना। तो पोस्ट बिल्ड एक्शन, मैंने बोला कि जॉब 1 के बाद जो जॉब 1 के बाद जो पोस्ट बिल्ड होगा वो जॉब 2 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जॉब 2 को ऐड कर दिया। नहीं समझे क्या, यहाँ पर ऐड करना है पोस्ट बिल्ड एक्शन और बिल्ड अदर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर उस जॉब का नाम लिख दो, जैसे कि मुझे अच्छा जॉब, आप सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है ठीक है। हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको सेव करते हैं। क्लियर है, समझे क्या। यस सर क्लियर। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन जॉब्स पे डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम लगाते हैं। लेकिन ये तो इम्परेटिव वर्ल्ड है मेरा कि मैं खुद बता रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ सब कुछ मैं, लेकिन मुझे अगर सब कुछ ऑटोमेट ही करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर पाइपलाइन का यूज करूंगा, और पाइपलाइन का यूज करने के लिए बेसिकली मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हमेशा याद रखिए पाइपलाइन की शुरुआत, अच्छा मेन चीज पाइपलाइन जेनकिंस फाइल करके जो बनती है, मतलब पाइपलाइन जो होती है वो बेसिकली जेनकिंस फाइल्स के अंदर बनती है। नाम जो होता है ऑफिशियल जैसे डॉकर फाइल होता है वैसे जेनकिन फाइल होता है, ठीक है, जेनकिंस फाइल होता है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर पाइपलाइन की स्टार्टिंग हमेशा पाइपलाइन से होती है, यहाँ पर ये स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं तो क्रॉस होगा, सॉरी क्लोज होगा, ठीक है ना। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्टेजेस आते हैं, ठीक है ना। स्टेजेस आते हैं, स्टेजेस कभी ना कभी स्टार्ट होगा तो कभी ना कभी क्लोज तो होगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। देन इस स्टेजेस के अंदर भी क्या आते हैं, स्टेज आता है, स्टेजेस के अंदर स्टेज आता है, ठीक है ना। अभी तो हमने स्टेजेस लिखा, मतलब स्टेजेस के अंदर में स्टेज लिखेंगे अब, तो यहाँ पर स्टेज लिखना होता है हमें, ठीक है, स्टेज मेंशन करने होते हैं। अब स्टेज के अंदर आप मेंशन करोगे स्टेज मेरा शुरू हो गया, ठीक है ना। अब स्टेज के अंदर आप क्या काम करना चाहते हो, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर एक फुल कोड स्टेज के अंदर सी, सबसे पहले तो जो भी काम करना है स्टेज 1 बनाया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया जॉब 1 इको, फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, ठीक है ना, जॉब 1 इज रनिंग।
ठीक है। देन स्टेज 2 आएगा, इसको क्लोज करना है, फिर वापस स्टेज 2 लिखना है। स्टेज 2 बेसिकली कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अपन पहले कोड को पुल करते हैं तो पुल एससीएम स्टेज 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर टेस्टिंग हो जाएगा, फिर बिल्ड हो जाएगा, फिर डिप्लॉय हो जाएगा। अलग अलग स्टेजेस यहाँ पर अपन बना सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर उस स्टेज का स्टेप होते हैं, कुछ स्टेप्स हमें मेंशन करने हैं, ये तभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ जॉब 2 इज रनिंग, ठीक है। इसको क्लोज करना है, स्टेज 3 आ जाएगा, ठीक है। echo job 3 is running, देन इसको क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हमें फिर उसके बाद स्टेजेस क्लोज कर दिया, देन उसके बाद पाइपलाइन क्लोज कर दिया। समझ गए मेरी बात क्या हो रहा है ये, ठीक है। फिर अपन पाइपलाइन क्लोज कर दिया, क्लियर है बात। इस तरीके से हमें यहाँ पर मेंशन करना है हर एक स्टेजेस को। यहाँ पर हमें मेंशन करना होता है कि बेसिकली आप ये काम कराना कहाँ चाहते हो, तो यहाँ पर हमें लिखना होता है कि कौन से एजेंट पे काम करना है। तो यहाँ पर एक एजेंट आता है, बताता हूँ मैं आपको ये, जैसे स्लेव नोड्स कौन से स्लेव पे करना है, तो एजेंट के बाद अपन स्लेव का नाम लिख देंगे, ठीक है, उस नोड का नाम लिख देंगे। तो अब यहाँ पर पाइपलाइन पे काम करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करना होता है। तो मैनेज जेनकिंस पे जाएंगे, मैनेज जेनकिंस पे जाने के बाद आप प्लगइन्स पे आ जाइए। बहुत सारे प्लगइन्स अपडेट मांग रहे हैं, इनको अपडेट भी कर देते हैं। सर ये रीस्टार्ट क्यों कर रहे हैं आप? हमने प्लगइन्स अपडेट करे ना। अच्छा, सर ये जो भी आपने सिंटैक्स लिखा था वो कौन सी लैंग्वेज में था? ये ग्रूवी के अंदर लिखेंगे अपन, ठीक है। ओके सर। और हर एक स्क्रिप्ट अपन को यहाँ पे मिल जाएगी, खुद पाइपलाइन ही प्रोड्यूस कर रहा है उसको। जेनकिंस के अंदर जो पाइपलाइन होता है बेसिकली अपने पास सिंटैक्स हेल्पर होता है। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, एक बार रिस्टार्ट हो जाए आप ओके बहुत सर। इजी तरीके से अपन निकाल देंगे। ओके। बहुत सारे सैंपल्स दे रखे हैं उसने प्रैक्टिस करने के लिए। टेराफॉर्म है ना, कल से शुरू करेंगे, आज नहीं बैच, ठीक है। शालू, आकाश, अभिजीत, टेराफॉर्म कल से शुरू करेंगे, ठीक है। ओके सर आज फिर क्लास है क्या? कल 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 है। अच्छा आज नहीं है, ठीक है। इवनिंग में कल है, आज थर्सडे है ना, आज नहीं है, कल है। आपको ज्वाइन करना है क्या टेराफॉर्म? 6-7 डॉकर तो हो गया ना आपका। हाँ, तो फिर अपन इसमें क्यूबरनेट शुरू कर सकते हैं ना।
जेनकिंस भी हो जाएगा, क्यूबरनेटिस में शुरू कर देंगे। नहीं अभी कहाँ, टाइम लगेगा, अभी तो पाइपलाइंस अभी तो स्टार्ट करी है। जेनकिंस लेंदी है। ठीक है, अब सी अब अवेलेबल प्लगइन के अंदर चेक कर लेते हैं क्या पाइपलाइन से रिलेटेड कुछ प्लगइन है या नहीं हमारे पास। पाइपलाइन के अंदर अपने पास पाइपलाइन रेस्ट एपीआई है ना, स्टेज व्यू है, डॉकर पाइपलाइन है, डेप्रिकेटेड ग्रूवी लाइब्रेरी है। तो अभी एक बार है ना, क्या बोल रहा है, दिस plugin is deprecated. In general, this means that the either obsolete, no longer been developed, or may longer work, no longer work. ठीक है, एक ये करना, ठीक है ना, एक पाइपलाइन स्टेज व्यू करना। स्टेज व्यू दिख रहा है आपको? ठीक है, डॉकर पाइपलाइन तो मैं आपको बाद में करा दूंगा। कंटेनर फ्रॉम पाइपलाइन, बिल्ड एंड यूज डॉकर कंटेनर फ्रॉम पाइपलाइन, ये अपन आगे करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ दो चीज, स्टेज व्यू का और डेप्रिकेटेड ग्रूवी लाइब्रेरीज को अपन को इंस्टॉल करना है, और कुछ नहीं करना अभी। ठीक है, इन दोनों स्टेजेस को इंस्टॉल कर देना।
अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम समझ गए ना आप? पोस्ट एक्शन के अंदर डालना पड़ता है सब कुछ। दो प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है जो कि हमारे एक तो पाइपलाइन स्टेज भी होगा और डेप्रिकेटेड ग्रूवी लाइब्रेरीज। समझ गए? तो इस पे अपन इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद फिर वापस इसको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सक्सेस सक्सेस सक्सेस। ठीक है, सक्सेस हो गई कि रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है इसको। ये पेंडिंग रिस्टार्ट बोलता है वरना ये। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर कुछ न्यू आइटम करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अब अपन जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैंने बोला कि हम सबसे पहले टेस्ट पाइपलाइन बना रहे हैं सबसे फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर अब अपन को पाइपलाइन पे करना है सब कुछ काम, पाइपलाइन पे करना है और ओके कर दो। तो यहाँ पर देखिए आपको है ना पाइपलाइन के स्क्रिप्ट्स वगैरह दिख जाएगी। यहाँ पर कुछ ट्राई सैंपल्स कर सकते हो आप, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, जैसे हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करवाना है तो आपको सैंपल्स दिख जाएगा। पाइपलाइन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पाइपलाइन से। और यहाँ पर दिख रहा है आपको एजेंट एनी, दैट मीन्स एजेंट आगे स्लेव नोड का नाम लिखना है। एनी मतलब जैसे होस्ट अपन करते हैं ना, ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर एनसिबल के अंदर जैसे करते हैं ना होस्ट, वैसे यहाँ पर एजेंट एनी मतलब ये होगा कि किसी भी बिल्ट इन पे भी चल सकता है, स्लेव पे भी चल सकता है, किसी पे भी चल लेगा जो फ्री होगा, ठीक है। वरना आप यहाँ पर मेंशन करो। देन स्टेजेस वगैरह हो गए, स्टेजेस वगैरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद स्टेज, अब स्टेज कौन सा है? मैंने बोला कि स्टेज जैसे कि अपना ये स्टेज हो गया। देखिए मैं आपको है ना कुछ एग्जांपल बताता हूँ पहले तो, उसके बाद अपन पाइपलाइन बनाएंगे छोटी सी। अब देखो अगर किसी को नहीं पता तो ये देखो पाइपलाइन सिंटेक्स हमें हेल्प करता है कुछ भी सिंटेक्स लिखने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंटेक्स, अब यहाँ पर आपको किस फॉर्मेट का सिंटेक्स चाहिए तो आप यहाँ पर जैसे कि कुछ भी ले सकते हो। मैंने बोला कि मुझे शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू कुछ पाइपलाइन बनानी, तो मैंने शेल स्क्रिप्ट ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा इको जॉब 1 इज रनिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए, और जनरेट कर दो पाइपलाइन स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर देखो जो पाइपलाइन समझता है वो ये समझेगा। समझे मेरी बात? ये कमांड लिखनी पड़ेगी पाइपलाइन के अंदर, ठीक है। हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, जो पाइपलाइन बोलेगा वो ही लिखेंगे। समझ गए करण? यस सर। तो इसी तरीके से अपने यहाँ पर काम करेंगे। तो अपन पाइपलाइन क्रिएट करते एक, तो स्टेज 1, तो यहाँ पर अपन ने स्टेजेस बनाए थे, ठीक है ना। स्टेज के अंदर अपन यहाँ पर कुछ स्टेप्स, यहाँ पर स्टेप्स भी दिखा होगा आपको। सैंपल देखोगे ना इसको, तो यहाँ पर आपको स्टेप्स दिख रहे हैं, स्टेप्स दिख रहे हैं, ये रहा स्टेप। इस स्टेप के अंदर आपको मेंशन करना पड़ता है वो सब कुछ, इको वगैरह जो कमांड्स वगैरह होती है वो सब कुछ स्टेप के अंदर आएगा। गिट की कोई कमांड है तो यहाँ पर, डॉक की कोई कमांड है तो स्टेप के अंदर चलेगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर काम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टेप 1 डाल देते हैं, सॉरी स्टेज 1 के अंदर। ये अपना स्टेज हो जाएगा। मैं इसको सोर्स कोड मैनेजर बना देता हूँ फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, SCM बना देता हूँ, ठीक है। और स्टेज 1 2 हटा देता हूँ। स्टेजेस के अंदर स्टेज होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 डजंट मैटर, स्टेज होते हैं। अब ये स्टेज कौन से है वो आप ब्रैकेट में आके लिखोगे। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि बिल्ड स्टेज हो। कौन सा स्टेज हो? ये बिल्ड स्टेज हो, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ ये स्टेज टेस्ट स्टेज हो,
एक और स्टेज बना देते हैं और वो स्टेज बना देते हैं अपन, मैंने बोला डिप्लॉय वाला। डिप्लॉय स्टेज, ठीक है ना। देन यहाँ पर स्टार्ट होता है ये एंड ये क्लोज भी होता है, ठीक है, क्लोज भी होता है। तो उससे पहले अपन को यहाँ पर इसमें स्टेप्स डालने होते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स, स्टार्टिंग स्टेप्स डालते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कमांड से, ठीक है, अब इस कमांड के आगे अपन जब भी कुछ कमांड लिखोगे, ठीक है, तो ये अपन ने स्टार्ट करी थी, यहाँ पर अब स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर आएगा स्टेप, ठीक है, ये आगे अपना क्या स्टेप्स, और स्टेप्स के बाद फिर ये कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। स्टेप्स के अंदर फिर अपनी कमांड होती है, यहाँ पर स्टेप क्लोज होता है, ठीक है, फिर स्टेज क्लोज होता है। समझ गए क्या? स्टेप स्टार्ट होगा, ये क्लोज हो जाएगा, देन स्टेज क्लोज होएगा। तो इस स्टेप्स के अंदर मेंशन करना है आपको, ठीक है। स्टेप्स एस भी आएगा। तो बार बार हमें ये तो एक बार कॉपी कर ही देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। स्टेज के अंदर, हाँ बिल्कुल, स्टेज के अंदर स्टेप आता है। जॉब 2 इज रनिंग, ठीक है, ये स्टेप क्लोज हो गया, ये स्टेज क्लोज हो गया, ठीक है। स्टेज के अंदर स्टेप आता है, हमेशा याद रखिए, ठीक है, सेम एज इट इज। तो डाउट इसके अंदर? जॉब 3 कर देते हैं। सर एक सीक्वेंस भी होनी चाहिए। सीक्वेंस कैसे? जैसे स्टेज है और फिर नीचे भी स्टेज है, उनकी सेम है। अच्छा, इंडेंटेशन इसको बोलते हैं, इंडेंटेशंस, ठीक है ना। हाँ, तो उसको मैनेज करके रखना पड़ता है, ठीक है, इंडेंटेशंस को मैनेज करके रखना पड़ेगा आपको। सर मोस्टली जो देंगे पाइपलाइन वाले यूज करेंगे। हाँ, मोस्टली पाइपलाइन की कमांड से यूज करेंगे, ठीक है। जॉब 4 इज रनिंग, ठीक है, जॉब 4 इज रनिंग कर देते हैं और यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। ये अपना स्टेप क्लोज हो गया, और उसके बाद ये अपना स्टेज तो क्लोज हो रखा ही है, ये रहा, ठीक है। फिर ये स्टेजेस क्लोज हुआ है, ठीक है ना, ये स्टेजेस क्लोज हुआ है और ये पाइपलाइन क्लोज हुआ है। क्लियर है बात? ठीक है, जस्ट इसको अपन एक एग्जांपल के तौर पे ही ले रहे हैं, ये अपन प्रोजेक्ट्स के अंदर रन करेंगे आगे चल के इसी स्टाइल के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको? पहले स्टेज मेरा एससीएम है, दूसरा स्टेज मेरा बिल्ड है, तीसरा स्टेज मेरा टेस्ट है, फोर्थ स्टेज मेरा डिप्लॉय है। बात क्लियर हुई? स्टेज शुरू होता है, देन स्टेप शुरू होता है, देन स्टेप क्लोज होता है, देन स्टेज क्लोज होता है, देन वापस दूसरा स्टेज, फिर ऐसे करते करते ये मेन स्टेजेस क्लोज हुआ है, देन पाइपलाइन क्लोज हुआ है। समझ गए? इसको सेव कर दो। आकाश, शुभम, ललित समझ आ गया? शालू, यस सर। करण, अभिजीत, यहां तक समझ आ गया? आकाश वर्मा, यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ एक बार, नहीं बिल्ड नाउ कर रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्ड नाउ कर रहा हूँ। बिल्ड नाउ करके इसको एक बार लेट्स सी, कंसोल आउटपुट, कंसोल आउटपुट देखोगे, पाइपलाइन ओवरव्यू देखोगे, अपडेट नहीं हुआ क्या वो? सर एजेंट मिसिंग बता रहा हूँ। एजेंट मिसिंग। एजेंट मिसिंग कर रहा है, तो या तो एक बार अपन एजेंट हटा देते हैं यहाँ से। चलो पाइथन की तरह से स्टार्ट होगा।
जाओ जाओ, अभी कौन सी 1 बजे? 1 बजे लेते हैं क्या वो क्लास? अभी तो दिन में चल रही थी सुबह सुबह। नहीं न्यू बैच बनाया है चैट में। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने यहाँ पर एजेंट एनी कर दिया, ठीक है। बस 2 मिनट रुक जाओ। सर ये एनी मतलब खुद पे खुद जो हाँ जो फ्री होता है ना, अपन याद है स्लेव नोड बनाते हैं तब भी है ना, बोलते हैं कि यूज दिस नोड एज मच एज पॉसिबल, ठीक है ना। तो जो नोड फ्री होता है उसी को ये पिक कर लेता है, ठीक है। मैं शायद मेरे हिसाब से कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर रन हो रहा है, ठीक है। अब वो एजेंट का इशू आ रहा था, अब यहाँ पर रन हो रहा है, तो देखो ये एक व्यू होता है, ये स्टेजिंग व्यू होता है, ये आउटपुट है इसका कि हमें देखो सोर्स कोड मैनेजर हमारा ये रन हुआ है, सोर्स कोड मैनेजर गेट के थ्रू कुछ डेटा आता तो यहाँ पर हमें शो होता। इस पर क्लिक करोगे तो लॉग्स पे देखोगे तो लॉग्स पे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने इसके अंदर क्या काम कर रखा है। तो हमने इस स्टेज के अंदर क्या काम करा था, जॉब 1 इज रनिंग, इसका रिजल्ट है ये, समझ रहे हो मेरी बात, ये इसका रिजल्ट है। बिल्ड पे देखोगे, ये तो जस्ट एग्जांपल बताया मैंने आपको, ये अपन प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करेंगे तो उसका जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट हमें यहाँ पर शो हो सकता है, ठीक है। कुछ भी कमांड्स वगैरह हम यूज करते हैं इस तरीके से इंटरफेस में हमें शो होगा। SCM इसने ऑटोमेटिक सब कुछ बना के दिया है, हमने बस स्टेज के अंदर मेंशन करा था SCM बिल्ड टेस्ट एंड डिप्लॉय। जो टाइम पीरियड लगा है वो ये टाइम पीरियड लगा है इसको कंप्लीट पाइपलाइन बनाने में। क्लियर है बात? हमें सिर्फ ग्रूवी के अंदर इसको लिखना है, मेंशन करना है, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ बना के देगा। बताइए आज समझ आया कुछ? सर एजेंट हमेशा एनी रखेंगे क्या हम? क्या हो गया? सर एजेंट एनी ही रखेंगे क्या? हाँ एजेंट एनी ही रहेगा, क्योंकि अच्छा। अभी बेसिकली अपन किसी नोड पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई स्लेव नोड होता है उसका कुछ नाम रखते हैं लेबल, तो वो अच्छा। एजेंट के आगे उस लेबल का नाम रखते हैं, अच्छा। ठीक है। हम्म। करण कुछ डाउट? नो सर। ठीक है। आकाश, शुभम? नो सर। ठीक है। ललित? ठीक है, तो एक बार है ना, कल हमने जो मैवन का काम किया था ना,